बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बेटा? जैसा कि आपको पता है, हमने मिसवर्ड के पहले लेक्चर में हमने इसके बेसिक पर बात की थी और ये जो फ़ोन का जो ग्रुप है इसको पूरा डिस्कस किया था, इसके बारे में समझा था कि इसमें हर एक फंक्शन मतलब कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसमें हर एक का काम क्या है। अब हम शॉर्टकट की बात करेंगे। जो बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ है मैंने बताया था, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है इसी सिलसिले से, ताकि अब पहली बात ये है शॉर्टकट होते क्यों है, किससे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं। बेटा इससे क्या होता है कि आपका जो काम करने की स्पीड है तो वो तेज़ हो जाती है, आप जल्दी काम कर लेते हैं, जल्दी मतलब इसमें ज़्यादा तकते भी नहीं है और जल्दी आपका काम भी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक शॉर्टकट्स है। बेसिक शॉर्टकट्स जो मतलब आपके मतलब जिससे आप ऐसे शॉर्टकट जिससे आप मतलब अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, या तो आप इधर जाएंगे, जैसे फाइल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर न्यू पर जाएंगे। तो इससे अच्छा है, मिसाल ये अब ये Ctrl+N मैंने लिखा हुआ है, ये किसके लिए शॉर्टकट है? क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। कभी कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट मिसाल की तरह ऐसे पूरी जो सामने ये जो नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं ये डॉक्यूमेंट हो। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट वर्ड का खुला हुआ है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए नया डॉक्यूमेंट, मैं नए डॉक्यूमेंट की तरफ जाऊँ तो मैं सिर्फ Ctrl+N क्लिक करूँगा। मैं लगाऊँ Ctrl और N, देखा ये देखें आपके पास नया आ गया। अब अगर आपको नज़र नहीं है, ये देखें अब ये 2 हो गए, पहले एक था, मैं एक मरतबा दोबारा कर, ये देखें अभी कितने 1 है। अब मैं करता हूँ दोबारा Ctrl+N दबाया, ठीक है, एक मिनट, Ctrl+N दबाई, ये देखें अब कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब ये खुल गया, खुद खुल गया, क्योंकि मैंने 2 कीवर्ड दबाए। और कौन सा? Ctrl+N, प्लस नहीं दबाया। Ctrl+N का मतलब ये Ctrl और N को आपने दबाया, ठीक है। अब Ctrl+O जो लिखा हुआ है, अब ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? ये अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, आप जो पहले से आपने बनाया हुआ है, सेव किया हुआ है, सेव का तरीका मैंने पहले बताया था, तो आप फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर ओपन लिखते हैं, ठीक है। अब ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से जो मुझे चाहिए तो वहाँ पर मैं जाऊँगा। तो और मैं नहीं चाहता मैं इस तरह इतना काम करूँ, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँ, Ctrl दबाऊँगा और O दबाऊँगा, ठीक है, ये देखें सामने डायरेक्ट खुल गया। तो ये कीवर्ड है इसका शॉर्टकट। तो ये कीवर्ड इसलिए होते हैं कि डायरेक्ट आप देख रहे हैं जल्दी मेरा काम हो रहा है। ये मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें ये Ctrl+S कोई भी डॉक्यूमेंट मिसाल के तौर मुझे सेव करना, अभी ये डॉक्यूमेंट है मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+S मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यहाँ पर जाएंगे, ये सेव एज पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वो पूरा मैंने प्रोसीजर बताया था। यहाँ पर क्या करना है, आपने मिसाल के तौर सेव करना है, सिर्फ मतलब आपने जितना काम कर लिया, क्योंकि होता ये है जब भी कोई ये काम आप कर रहे होते हैं तो ख़तरा ये होता है, अभी तो चूँकि वर्ड में न्यू फीचर आ गया, अगर आप बिजली चली जाए तो वो काम आपको दिखा रहा था, आपने जितना काम किया साइड पर, लेकिन आप एहतियातन ये करना चाहते हैं, आपने जितना काम कर लिया, अब आपको ख़तरा है कि आगे बिजली नहीं चली जाए मेरे काम में और मेरा काम ख़राब ना हो जाए। तो आप क्या करते हैं, सेव करते हैं पहले, या मिसाल कि आपने काम पूरा कर लिया, अब उसको तो रखना भी है, तो उसके लिए फिर सेव किया जाता है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक तो वो तरीका है, दूसरा ये आपने जितना काम कर लिया पहले आप Ctrl+S दबाए, ये Ctrl+S दबा दिया, ये देखें नीचे नज़र आ रहा है, अभी ये सेव हो चुका है इनके, तो इसलिए नज़र नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें अभी कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ एडिंग मैं करूँगा, देखिए ये मैंने एडिंग कर दी। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये साइड पर या इस तरफ देखेंगे कुछ लोडिंग होगी, ठीक है, ये देखें लोडिंग हुई। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो मैंने काम किया था, ठीक है, नया काम जो कर दिया वो भी इसमें सेव हो गया। मैं दोबारा अभी इसको हटाता हूँ, अब ये मैंने हटा दिया, अब मैं दोबारा करता हूँ, देखें यहाँ पर फिर आएगा, ये देखें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेव हो गया मेरा डॉक्यूमेंट जितना मैंने अभी किया हुआ है। अच्छा, अब ये F12 का क्या मतलब होता है? F12 ये सिर्फ F12 आपके कीबोर्ड में मुख्तलिफ कीज़ है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैंने स्कूल में बताया भी था, मैं इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। तो F1 से F12 तक आपके बटन होते हैं, इसमें एक F12 है जो सेव एज के लिए यूज़ किया। सेव एज का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर एक तो आपने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट, दूसरा ये होता है मतलब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँ, मतलब ये जो मेरा वो है डॉक्यूमेंट है, तो मैं F12 दबाऊँगा, सिंपल आपको नज़र आ रही है, यही F12 आपने दबाना है। F12 दबा दिया तो ये देखिए सामने ये एक फ़ाइल खुल गई। तो ये कह रहा है कि इसमें यही कहना चाह रहा है कि आपको कहाँ पर ये इसको सेव करना है। मतलब मैंने यहाँ पर ये लोकल डिस्क सी में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ये अलग डेस्कटॉप में, लेकिन फिर मैं करता हूँ, मैं इसको क्लिक कर दूँगा, मैं कह रहा हूँ इसको कि मुझे इसको यहाँ पर सेव कर दो। नाम क्या करना है तो मैं नाम भी बदल सकता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कीवर्ड शॉर्टकट लिख लो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ की लिख दिया ताकि
टाइम आपका ज़ाया नहीं। अच्छा, अब ये कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, मिसाल के तौर आपने कोई डॉक्यूमेंट अभी कर दिया लेकिन प्रिंट कराना है, तो प्रिंट तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल और पी दबाएंगे तो आपके पास प्रिंट के लिए आ जाएगा। एक मिनट, ये देखिए ये आ गया और आप प्रिंट करें। इसका तरीका इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगा, अभी फ़िलहाल बताया नहीं है उसके लिए। और यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें, तो आप नोट कर रहे हैं कि टाइम हमारा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट ही क्लोज़ करना है। ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना है, इसको मैं आखिर में बताऊँगा क्योंकि बात यह है फिर मेरा काम में दोबारा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहना चाहिए 20 के ऊपर। अब दूसरी बात ये है कंट्रोल Z वाला है। कंट्रोल Z का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है अनडू एन एक्शन, मतलब जो काम आपने किया हुआ है उसको वापस आपने क्या करना है, वह हटाना है। मतलब ये देखें मैंने कुछ लिख लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो पुराना किया वो आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हट गया, मतलब जो पुराना था वो आ गया। अब ये बात समझ आ गई। अब ये हम नीचे लिखा कंट्रोल प्लस Y यानी रीडू एन एक्शन। रीडू यानी जो काम किया था वो दोबारा आ जाए। अब मैंने वो तो मिटा दिया, अब मैं चाह रहा हूँ ये दोबारा आ जाए, तो दोबारा के लिए आप क्या करें, कंट्रोल प्लस Y दबाएंगे तो देखो वो वापस आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब कंट्रोल X का क्या मतलब, कंट्रोल X का मतलब मैंने परसों आपको बताया था, कट कॉपी और सारे के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए होते हैं, आप क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, और फिर जो है ना ये इसमें से कोई ऑप्शन आपको भी करना है तो ये ऑप्शन दबाते, कट करना है तो ये ऑप्शन दबाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं डायरेक्ट करूँ तो आपने क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल X दबाऊंगा तो कंट्रोल X का मतलब ये कट हो गया। क्या हो गया, कट हो गया, यानी उस जहाँ पर मैंने लिखा तो वहाँ से कट गया। अब मैं दूसरी जगह मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर लिख लूँ, तो ये देखिए मैं अब ये एक दूसरी की भी यहाँ पर मैं बता देता। कंट्रोल X का मतलब कट हो गया। अब ये कंट्रोल V का मतलब है पेस्ट। जो पेस्ट के बारे में मैंने बताया था, पेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसको वापस लाते हैं जहाँ से आपने कट या कॉपी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ यहाँ पर ये काम आ जाए जो मैंने लिखा हुआ है। तो देखें रीडू एन एक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब देखें मैंने वो कंट्रोल Z वाले ऑप्शन अप्लाई किए, जो पुराना काम था वो वापस से आ गया। अब कंट्रोल ये कॉपी है, देखिए कॉपी और कट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉपी और कट का मतलब ये होता है, कट हम तब यूज़ करते जब जहाँ पर मैंने काम लिखा वहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, दूसरी जगह पर चाहिए। कॉपी का मतलब ये होता है मुझे चाहिए अगर काम यहाँ पर भी चाहिए और दूसरी जगह पर, अब मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ पर मुझे काम यहाँ पर भी चाहिए, दूसरी जगह पर मैं कंट्रोल को C दबाऊँगा, ठीक है। और मैं बेसिक मिसाल दे रहा हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर दिया, सही है, तो आ गया। तो कंट्रोल V का तो मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल ये इसका मतलब है पेस्ट करना, मतलब जो काम आपने कॉपी या कट कर दिया फिर आप कंट्रोल V दबाते हो जिससे ये आ जाता है। और ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। मैं वापस से इसको रीडू कर देता हूँ, यानी हटा देता हूँ। अब आ जाती है बात आखिरी की, बेसिक शॉर्टकट में कंट्रोल A का क्या मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐसे जाऊँगा, ठीक है। कब से आप देख रहे हैं मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, माउस का राइट हैंड और राइट क्लिक करेंगे आप, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इस तरह माउस को ऊपर तक ले जाएंगे तो एक सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं बगैर माउस के कर दूँ, तो कंट्रोल Z में मैं दोबारा ये कर देता हूँ, ये एक मिनट, हाँ, कंट्रोल प्लस A दबा दिए तो पूरा सिलेक्ट। तो ये देखिए ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो मैं दोबारा कर देता हूँ, देखिए कंट्रोल A दबाया पूरा सेलेक्ट हो गया। तो मतलब ये तब किया जाता है जब मिसाल आपके सारा काम कॉपी करना हो या मिटाना हो। तो देखिए मैं मिटा देता हूँ, ये मिट गया। मैं वापस ले आता हूँ, कंट्रोल Z से रीडू अंडू कर दिया, अंडू कर दिया, ठीक है, तो वापस आ गया। अब मैं इसको क्या करना, कॉपी या कट करना है तो ये देखिए कट हो गया, ठीक है, या कॉपी करना है तो कॉपी हो सकता है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब फिर एक और ज़रूरी बात करनी है, बेसिक शॉर्टकट ये जो है आपके पूरे MS ऑफिस के जितने भी ऐप्स है और सब में यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये मतलब बहुत ज़रूरी है, आपके हर जगह पर ये यूज़ होता है, तो आपको चाहिए कि इसको याद कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं जो मिसाल के तौर पर हमने जो फ़ॉन्ट किया था, ये फ़ॉन्ट वाला ग्रुप हमने परसों समझा था, तो इसी के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में आपने करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारे कीवर्ड इसके, और मैंने इस हिसाब से इसको किया भी है। देखिए ये कंट्रोल प्लस B का मतलब होता है बोल्ड करना, बोल्ड दी सेलेक्ट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो उसको मैंने पहले से बोल्ड किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब देखो आपने अगर बोल्ड करना है ना, ये भी अगर आप बोल्ड करोगे तो इस पर ऐसा निशान आ जाएगा। अब मैं हटाता हूँ तो देखो अभी निशान नहीं है, मतलब ये बोल्ड नहीं है।
ठीक है। अभी ये लगा दिया तो ये बोल्ड हो गया। अब एक तो ये करना है, एक डायरेक्ट मैं करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये बोल्ड नहीं है, अभी मैंने बी दबा दिया, Ctrl+V, तो ये क्या हो गया, ये आपका बोल्ड हो गया। अच्छा जी, ये इटालिक यानी इटालिक फॉर्मेट में अगर आपने करना है तो ये पहले से इटालिक में है। मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पर देखा नज़र भी आ रहा है कि आई। अच्छा जी, तो मैं Ctrl+I दबाता हूँ तो ये देखा वापस से इटालिक साइड गया, दबा दिया तो फिर आ गया। ये यू का मतलब होता है अंडरलाइन। क्या होता है, मतलब आपने अगर किसी चीज़ के नीचे लाइन लानी है, ये देखो यहाँ पर क्लिक भी हो रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+U दबाऊँगा। क्या दबाऊँगा, Ctrl+U। अब दबाता हूँ ना तो ये हो गया, वापस आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले से कर दिए, मैं दोबारा भी कर रहा हूँ। अब ये भी अंडरलाइन है। अब ये देखो इसके ऑप्शंस है, मिसाल के तौर पर आपने डबल लाइन करना है, सही है, इसी भी तरीके से करना है, ठीक है। एक तो ये आप यहाँ पर आ जाए। दूसरा ये है कि मिसाल Ctrl+D का मतलब ये होता है अगर आपने मिसाल किसी जगह पर डबल लाइन लानी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, Ctrl+Shift+W का मतलब ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर सिर्फ लाइन आ जाए, और जहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा, मतलब स्पेस है बीच में, देख रहे हो ये स्पेस नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ पर लाइन ना आए, सही अंडरलाइन ना आए, तो आप क्या करते हो, Ctrl और शिफ्ट का बटन होता है आपका लिखा होता है कीबोर्ड पर, उसको दबाते हो साथ में, और साथ में W दबाते। देखो अभी हट गया, अब मैं दोबारा करूँ तो दोबारा आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि इस पर डबल लाइन आए तो Ctrl+Shift+D दबाओ, Ctrl+Shift+D, प्लस का मतलब प्लस नहीं दबाना, सिर्फ Ctrl+Shift+D दबाना, ठीक है, ये डबल लाइन आ गई। इसी तरह Ctrl+K का मतलब होता है केप्स, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि जो आपका जो पहला लेटर है वो आपका बड़ा हो और सारे छोटे, ठीक है। F में देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है आपका जो पहला लेटर है ना वो बड़ा है और सारे क्या है, छोटे हैं, ठीक है। अब तो ये आपने ये करना है जो मैंने बता दिया। अब अगर आप चाहते हो सारे के सारे एक ही तरह के बड़े हों तो ये देखें, मैं ये Ctrl+Shift+A दबाऊँगा तो देखो अभी छोटे हैं, सही है। अभी वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया, अब दबाऊंगा तो देखिए सारे बड़े हो गए, ठीक है, सब स्पेस आ गए। अच्छा, ये Ctrl+Shift, ये जो है ना सब्सक्रिप्ट के बारे में मैंने बताया था, ये चीज़ है, ये देखो यहाँ पर क्लिक हो रहा है, मतलब ये पावर की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में। इसकी मिसाल मैं इस तरह नहीं रहता, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ X, पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो X लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर आपने अक्सर देखा होगा अपने मैथ में अलजबरा में ऊपर स्क्वायर 2 होता है, छोटा 2, तो उसको कैसे करते हो, देखो आप क्या करते हो, पहले आप क्या करते हो, Ctrl+Shift और ये एक कीवर्ड बटन होगा आपके कीबोर्ड पर, उसमें लिखा होगा प्लस और नीचे =टू लिखा होगा, तो उसको प्रेस करोगे, प्रेस किया तो ये देखो आप नज़र आ रहा है आपको छोटा 2 आ गया इसको, तो ये एक्सपोनेंट होता है। तो इसको अगर हमें कोई चीज़ एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखनी है तो हम इस तरह करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये अगर मिसाल के तौर पर मैंने किसी वर्ड के किसी लेटर के नीचे अब मैंने X दोबारा लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन में हो गया, ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो अब ये X मैंने दबा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे आ जाए, सब्सक्रिप्ट में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले Ctrl और प्लस =टू है, शिफ्ट बीच में नहीं दबाऊंगा, ये गलती से मैंने लिखा है, ठीक है, शिफ्ट बीच में नहीं दबाऊंगा, ये नहीं आएगा, शिफ्ट नहीं आएगा, ठीक है। Ctrl++ का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 मतलब प्लस, Ctrl और प्लस दबाना है, सिर्फ Ctrl+ मैंने दबाया, ठीक है, तो Ctrl+ दबाया, ये नीचे हो गया, देखो अभी 2 नीचे आ रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब एक और बात है, कुछ लास्ट बात है, बस ये है कि अब मिसाल के तौर पर हमने बात की थी यहाँ पर कि हमने साइज़ को अगर इंक्रीज़ करना है तो हम इधर जाते हैं, ठीक है, ये देखो साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये अब मैंने छोटा कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift और ये इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन का साइन जो होता है ना आपकी कीवर्ड में M के साथ आपके ये दोनों ग्रेटर देन और लेस देन होंगे, उसमें जो ग्रेटर देन है जिसका मुंह खुला होगा उसको आप क्लिक करोगे, जितनी बार क्लिक करोगे इतना साइज़ आपका इंक्रीज़ हो गया, देख रहा, तो मैं दोबारा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी के उलट ये अगर आप मिसाल के किसी भी चीज़ की साइज़ को, किसी भी फ़ोन की साइज़ को, जो टेक्स्ट आपने लिखा उसका साइज़ आप छोटा करना चाहते हो तो इसका उलट दबा दे, तो ये देखें छोटा हो रहा है, डिक्रीज़ का मतलब छोटा होना है, फ़ोन का साइज़ छोटा हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ चुकी होगी। हमने जहाँ तक समझा था तो उसी हवाले से हमने कीवर्ड पर भी बात कर ली।